हमने पिछले क्लासेस में स्टडी किए हैं कि अगर सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में कोई टू पैरेललोग्राम्स बने होते हैं तो उन पैरेललोग्राम्स के एरिया इक्वल होते हैं। और हमने स्टडी किया था कि अगर सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में कोई ट्रायंगल और पैरेललोग्राम बना हुआ है तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। आज की क्लास में हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और टर्म्स देखते हैं। तो आज हमें देखना है कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स में कोई ट्रायंगल बना है तो उन ट्रायंगल के एरिया में क्या रिलेशन होता है, क्या उनके एरिया इक्वल होते हैं या उनके एरिया इक्वल नहीं होते। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो यहाँ पर मैंने टू पैरेलल्स लिए हैं। पैरेलल्स BC इज पैरेलल टू, अगर ये लाइन L है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं BC इज पैरेलल टू L एंड BC इज कॉमन बेस इज BC। ओके, तो BC L के पैरेलल है और कॉमन बेस भी है BC, और इस कॉमन बेस BC पर टू ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC are drawn on the same base BC and between the same parallels BC and L। तो यहाँ पर ये टू ट्रायंगल्स बने हुए हैं सेम बेस BC और टू पैरेलल BC एंड L पर। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इन ट्रायंगल्स के एरिया में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हम एक यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का रिलेशन मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, BD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट C से। तो इस BD के पैरेलल हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। सपोज ये पॉइंट है P। ओके, तो यहाँ से एक पैरेललोग्राम मिल गया BCP और D। ये येलो कलर से मैंने इसे ड्रॉ किया है, ये हमें एक पैरेललोग्राम मिल गया। ओके, तो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसे हम लिख सकते हैं ड्रॉ CP पैरेलल टू BD। ओके, तो इस तरह से एक पैरेललोग्राम हमें मिल गया BCPD। इसी तरह से सेम हम AC के पैरेलल एक लाइन यहाँ से पॉइंट D से ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हमने CP BD के पैरेलल ड्रॉ किया और QB AC के पैरेलल ड्रॉ किया। तो हमें यहाँ पर टू पैरेललोग्राम्स मिल गए, पैरेललोग्राम BCAQ एंड पैरेललोग्राम BCPD। अब हमें मालूम है कि ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस BC और सेम पैरेलल BC और लाइन L के पर बने हुए हैं। तो हमने जो पिछले क्लासेस में थ्योरम्स पढ़े हैं उससे हम लिख सकते हैं कि इन दोनों पैरेललोग्राम के एरिया इक्वल होंगे। हम यहाँ से लिख सकते हैं टू पैरेललोग्राम्स BCAQ and BCPD are on the same base BC and between same parallels BC and line L. So area of
BCAQ is equal to area of BCPD। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स में के बीच में अगर कोई टू पैरेललोग्राम्स हैं तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमें थ्योरम नंबर 9.1 से मिला है। अब अगर हम एक पैरेललोग्राम को कंसीडर करें, इन पैरेललोग्राम BCAQ, तो ये जो पैरेललोग्राम है वो टू ट्रायंगल्स में बटा हुआ है। BCAQ, इस पैरेललोग्राम को देखिए, ये जो लाइन है AB, ये लाइन AB से टू ट्रायंगल्स में बांट रही है, ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल BAQ। और हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। और यहाँ पर एक AB जो है, AB लाइन, वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल BAQ is congruent to triangle BAC। क्योंकि पैरेललोग्राम के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। साथ ही हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ BCAQ। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच बने हुए हैं तो इनके एरिया इक्वल होते हैं। इसे हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसी तरह से दूसरा पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं, इन पैरेललोग्राम BCPD। इस पैरेललोग्राम में भी ये जो लाइन है CD, ये इसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रही है, ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल CPD। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPC। और साथ ही हम यहाँ से लिख सकते हैं ये पैरेललोग्राम और ये जो ट्रायंगल है BCD, ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ ऑफ ए होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCPD के। इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 इनका कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से देखिए कि इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है कि दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया इक्वल हैं। और इक्वेशन 2 और 3 से हमें क्या मिल रहा है कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल। तो इनका जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल के एरिया आपस में इक्वल हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा था, सबसे पहला केस हमने क्या लिया था कि ABC ट्रायंगल और DBC ये ट्रायंगल सेम बेस और पैरेलल में बने हुए हैं और हमें इनमें रिलेशन फाइंड करना था। तो हमें क्या रिलेशन मिल गया कि इनके जो एरिया है वो आपस में इक्वल होंगे। जैसे सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में पैरेललोग्राम बने होते हैं और उनके एरिया इक्वल होते हैं, सिमिलर कंडीशन यहाँ पर ट्रायंगल के लिए भी है कि अगर सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स में
कोई 2 ट्रायंगल्स बने होंगे तो उन ट्रायंगल्स के एरिया भी आपस में इक्वल होते हैं। हम इस थ्योरम को लिख सकते हैं 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो इस थ्योरम को हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। इस थ्योरम का अगर हम कॉन्वर्स थ्योरम देखते हैं कि कोई 2 ट्रायंगल्स बने हुए हैं सेम बेस में और उन ट्रायंगल के एरिया इक्वल है, तो उस कंडीशन पर कि वो जो 2 ट्रायंगल्स हैं वो सेम पैरेलल्स में बने होंगे। ये इस थ्योरम का कॉन्वर्स थ्योरम है और ये भी ट्रू है, हम इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। हमने अभी जो थ्योरम पढ़ा उसका कॉन्वर्स थ्योरम हम लिख सकते हैं 2 ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अगर 2 ट्रायंगल्स हम ड्रॉ करते हैं जिनके एरिया इक्वल हैं और सेम बेस पर बने हुए हैं तो उन सेम पैरेलल्स में वो बने होते हैं। तो इसके लिए हम एक यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाते हैं ABCND और यहाँ पर इसका हम एक डायगोनल बनाते हैं BD। तो यहाँ पर हम अगर एक और ट्रायंगल बनाएं इस तरह से, सपोज दिस पॉइंट इज E, तो यहाँ पर जो 2 ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABE, ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं वो देखिए सेम बेस AB पर बने हुए हैं। ओके, अब हमें इस थ्योरम के हिसाब से क्या गिवन है कि इन 2 ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होंगे। ट्रायंगल ABD एंड ABE आर ड्रॉन on the same base AB, सेम बेस AB पर ये बने हुए हैं। हमें जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, हमें गिवन है एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABE, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये सेम पैरेलल के बीच में बने हुए हैं। तो इसके लिए मैंने जो एक पैरेललोग्राम बनाया है ABCD, उसका जब हम डायगोनल BD बनाते हैं तो ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बढ़ जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करने से उसका डायगोनल उसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BCD। ठीक है, साथ ही हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to half of the area of triangle ABA, half of the area of parallelogram ABCD, क्योंकि ये थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये पैरेललोग्राम ABCD और ये जो ट्रायंगल है ABD, ये सेम बेस पर बने हुए हैं AB और सेम पैरेलल AB एंड CD के बीच में बने हुए हैं। तो ये रिलेशन हमें मालूम है। अब हम इसे एज इट इज रहने देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और यहाँ से इस पैरेललोग्राम के एरिया को हम फाइंड करते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें मालूम है पैरेललोग्राम का एरिया क्या मिलता है, दिस इज बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया हमें मिलता है बेस इंटू हाइट और ये 1/2 ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया बेस इंटू हाइट। अब इस पैरेललोग्राम का बेस क्या है, बेस है AB, तो हमें बेस की प्लेस पे पुट करते हैं AB। हाइट यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ से हाइट के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, क्योंकि हम AD या BC को हाइट नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं
DN, सपोज दिस इज DN, तो हाइट की प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं DN। ओके, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब हमें ABD ट्रायंगल का एरिया मिल गया हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट, और ट्रायंगल के इस एरिया के फॉर्मूले को हमने क्लास 7th क्लास 8th में भी पढ़ा है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये जो ट्रायंगल ABD का एरिया है वो ABE ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ द बेस AB इंटू हाइट DN। तो यहाँ से देखिए इन टू ट्रायंगल्स के एरिया में इनके हाइट सेम है। हाइट सेम होना मतलब कि कोई टू ट्रायंगल्स जो बने हुए हैं वो अगर उनके हाइट यहाँ से इक्वल है, मतलब उनका जो वर्टेक्स है वो एक ही लाइन पर है, और वर्टेक्स एक ही लाइन पर है इसका मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। अगर हम इस तरह से फिगर बनाते हैं, एक ट्रायंगल हमें ये मिल गया और एक ट्रायंगल हमें ये मिल गया, दिस इज ABC एंड दिस इज ABD। अब यहाँ पर इनका बेस तो सेम है AB, पर हम यहाँ इसे देखकर ही बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल का हाइट ये डिफरेंट होगा और इस ट्रायंगल का हाइट डिफरेंट होगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो टू ट्रायंगल्स हैं वो सेम पैरेलल्स के बीच में नहीं बने हुए हैं। पर अगर कोई टू ट्रायंगल्स हैं जिनके हमें हाइट सेम मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन पर हम ये बोल सकते हैं कि वो सेम पैरेलल के बीच में बने हुए हैं। तो इसका जो कॉन्वर्स थ्योरम है हम इसे इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल and height of these two triangles are equal, so these two triangles are drawn between the same parallels। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके कॉन्वर्स थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमें गिवन है शो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। हमें यहाँ पर गिवन है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल का मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो उसे टू इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC। अब हम इस ट्रायंगल का मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो हमें मालूम है कि मीडियन इसके बेस BC को टू इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। तो सपोज हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट D, और इस तरह से ये होगा कि BD और CD इक्वल होंगे क्योंकि ये AD जो है मीडियन है। ओके, तो AD मीडियन के कारण इसके बेस को ये इसने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। D BC का मिड पॉइंट है। अब हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन टू ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो एरिया हमें मालूम है, हमने अभी जस्ट स्टडी किया कि ट्रायंगल का एरिया हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो बेस तो हमें मालूम है, बेस हमें इन टू ट्रायंगल्स के यहाँ से मिल रहे हैं, हमें हाइट चाहिए। तो हाइट के लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि हम इस AD को हाइट नहीं ले सकते, हमें परपेंडिकुलर लाइन चाहिए हाइट के लिए। सपोज दिस पॉइंट इज E, तो AE हमें हाइट मिल रहा है। अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो ये हमें मिल जाएगा हाफ ऑफ द बेस, बेस इसका मिल रहा है हमें CD
एंड हाइट क्या हमने ड्रॉ की, AE। ओके, ये हमें मिल गया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि CD और BD इक्वल हैं, तो हम CD की प्लेस पे BD लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा हाफ ऑफ दी BD इंटू AE। तो अगर हमने CD की प्लेस पे BD पुट करी तो ये किसका बेस मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ABD, इसका बेस। और हाइट तो दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए हमें AE मिल रही है, तो ये हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ओके, और यहाँ से BD और CD इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। इन टू ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होंगे क्योंकि इनका बेस D मिड पॉइंट है। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम किसी ट्रायंगल का मीडियन ड्रॉ करते हैं तो मीडियन उसे 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जिनके एरियाज इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड NCERT बुक की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।